अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मुक्तदरा कहिए, इस्टेब्लिशमेंट कहिए, हुकूमत कहिए, एग्जेक्टिव कहिए, कुछ भी कह लीजिए, बट उसके हाथों अब जजेस की शामत आ गई है। जजों की इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के हाथों शामत आई हुई है और अब जज अपना बोरी बिस्तरा गोल करने की तैयारी करें। मैंने आज सुबह व्लॉग में आपको बताया था कि मुशर्रफ तर्ज का प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ जैसा मामला भी कारगर हो सकता है, जिसके तहत जजेस को घर भेजा जाए और उस प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी नए जजेस को अपॉइंट किया जाए कि ये सब काली भेड़े हैं, इनको फारिग कर दिया जाए और नए जज लगाए जाए। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक अहम चीज जो होती भी नजर आ रही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती हैं, जो पर्दे के पीछे होती हैं, बंद कमरों के अंदर होती हैं, इन कैमरा होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई दे रही होती हैं। आज ही पंजाब असेंबली के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई और एक ऐसे वक्त में हुई जब ऑपोजिशन ऐवान में नहीं थी। ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में शब खून मारा गया। जैसे हद के इज्जत का कानून पास करा लिया गया, रातों रात हो गया, बिल्कुल उसी तरह एक करारदाद मंजूर हुई और उस करारदाद में अदलिया की पार्लियामान और हुकूमती मामलात के अंदर इंटरवेंशन के खिलाफ ये करारदाद मंजूर की गई है कि अदलिया की मुदाखलत पार्लियामान या हुकूमत के अंदर नहीं होनी चाहिए, ना पार्लियामान के अंदर ना हुकूमत के अंदर। मतलब ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो इदारों की मुदाखलत के खिलाफ थी, जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, उसके बाद बूट में बैठे और अब जुडिशरी के अगेंस्ट, यानी ये वही हैं जो उस वक्त आजाद जुडिशरी का मुतालबा कर रहे थे। ये कहते थे कि जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट के जेर असर है और उनके कहने पर फैसले कर रही है। आज जब जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट के जेर असर नहीं है और उनके कहने पे फैसले नहीं कर रही, तो तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतराज है। समझ नहीं आ रही कि उसूली मौक़िफ़ आपका है क्या। तो आज ये बड़ी मानी खेज करारदाद मंजूर हुई है। फिर आज ही वो वाकया रकम हुआ कि इस्लामाबाद के अंदर ट्राइब्यूनल की तब्दीली का मामला इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया। एक जज के ऊपर आपने अदम एतमाद कर दिया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर, और इस इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि किसी और ट्राइब्यूनल को ये केस मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन एक और चीज होने जा रही है। जराए का दावा यह है, जरा ये दावा कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, तासुर ऐसा मौजूद है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मनसब पर बैठाया जाएगा। अभी शहजाद मलिक साहब जब एलिवेट होके, क्योंकि जुडिशल कमीशन इजलास में शहजाद मलिक साहब की एलिवेशन की सिफारिश कर दी गई है, वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा? इस वक्त जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिसको सीनियर प्योनी जज कहते हैं, वो जस्टिस सैयद जमाल हैं और उसके बाद जस्टिस माकिर नजवी हैं। जस्टिस सैयद जमाल का नंबर बनता है कि उनको चीफ जस्टिस लगाया जाए उसूली तौर पर, और सीनियरिटी प्रिंसिपल भी ऐसा ही कहता है। मगर सीनियरिटी प्रिंसिपल से हट के खबर ही आ रही है कि जस्टिस आलिया नीलम, जो लाहौर हाई कोर्ट की ही जज हैं मगर जूनियर जज हैं, चौथे नंबर पे हैं, उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया जा सकता है। अब जब ये खबर आ रही है, जब ये तासुर उभर रहा है, जब मुबैना तौर पर ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो खबर है ना, ये दिस इज समथिंग लाइक रूमर इन द एयर, समथिंग व्हिच इज हैंगिंग, डिसीजन हुआ नहीं, लेकिन खबर ऐसी है। अब जस्टिस आलिया नीलम को हॉट फेवरेट क्यों करार दिया जा रहा है, इस हवाले से भी चीजें देखने की हैं। जस्टिस आलिया नीलम वही हैं कि जिस वक्त जस्टिस अहमद रफीक साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने छुट्टियों पर जाने से पहले एक हुक्म इम्तना जारी किया था और उस हुक्म इम्तना में यह कहा था कि इमरान खान को किसी नए केस में गिरफ्तार ना किया जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी किसी नए केस में नहीं होनी चाहिए, इस पे हुक्म इम्तना स्टे ऑर्डर आ गया था। जब जस्टिस रफीक साहब छुट्टियों पर चले गए तो उनकी अदम मौजूदगी में जस्टिस आलिया नीलम वो जज थी जिन्होंने उस हुक्म इम्तना को या उस स्टे को मनसूख कर दिया था। यानी वो स्टे एक जज दे के गया लाहौर हाई कोर्ट का, छुट्टियों पर गया, उनकी अदम मौजूदगी में पीछे से जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने, बीबी ने, वो मनसूख कर दिया। और उसके बाद इमरान खान साहब का क्या था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जमान पार्क उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया और जिस अंदाज में गिरफ्तार हुआ वो सबने देखा। उसके बाद दूसरा अहम मामला ये है, ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी महीने एक सानहे को रकम हुए हुए तकरीबन 10 साल हो जाएंगे। आपको याद होगा कि 17 जून 2014 को लाहौर के मॉडल टाउन में सानिया मॉडल टाउन हुआ था। 17 जून को हुआ था और अभी 17 जून आ रही है, ईद वाला दिन। उस दिन सानिया मॉडल टाउन को तकरीबन 10 साल हो जाए, एग्जैक्टली 10 साल हो जाएंगे, एक डेकेड हो जाएगी। लेकिन आज भी सवाल ये हो रहा है कि सानिया मॉडल टाउन की जो कसूरवारान है,
जो किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत थी उस वक्त 5 साल पहले। जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि फौरी तौर पर एक नई जीआईटी कायम की जाए। अब नई जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे कायम होनी थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी सरबराही में बेंच ने 5 रुकनी बेंच ने कहा था। उसके ऊपर जो हुक्म इम्तना आया जीआईटी के ऊपर, वो किसने किया? जस्टिस आलिया नीलम, जो लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं, जूनियर जज हैं। अब उसके बाद हुआ कुछ यूं कि 2020 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त के एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब थे। जब अहमद अवैस साहब के नोटिस में ये मामला आया तो एडवोकेट जनरल जनाब लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट में ना सिर्फ ये कि सरजनिश हुई, तौहीन अदालत हुई और अल्टीमेटली एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। इतना सख्त ताकतवर मामला था। कौन था पीछे? उसके बाद इंटरेस्टिंग मामला यह है कि जब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी फौरी इसका फैसला सुनाएं, फौरी फैसला सुनाएं। अब उसको कहे हुए भी 5 साल गुजर गए, लेकिन ना तो जीआईटी बन रही है, ना मॉल टाउन के हवाले से फैसला आ रहा है। इंक्वायरी में कौन था, पीछे किरदार कौन से थे, कौन था जो ये कर रहा था, ये सारे मामले भी जाहिर है बहुत से लोगों को अंदाजा है। और जब कोई खास होता है तो फिर रिपोर्टें नहीं आया करती, रिपोर्टें आती हैं और रिपोर्टें पब्लिक नहीं हुआ करती। आज हमूदुर्रहमान कमीशन की बहुत बात हो रही है, क्यों पब्लिक नहीं होती, कौम की नज़रों से ओझल क्यों की जाती है, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट क्यों नज़रों से ओझल होती है, और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कौम की नज़रों से ओझल कर दी जाती हैं। तो आज जब जुडिशरी और एग्जेक्टिव का मैच पड़ा हुआ है तो उस मैच के दौरान एक अहम मोड़ किया गया है कि अब अपनी मर्जी के पिक एंड चूज जुडिशरी में अपने इन्फ्लुएंस के रास्ते से कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स को बाला ताक रखते हुए जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है। और जजेस की ना सिर्फ अपॉइंटमेंट होगी बल्कि जजेस की छुट्टी भी होने जा रही है। और जजेस की छुट्टी कैसी होगी? नंबर 1 ये कि पार्लियामान से कानून साजी की सूरत में, और नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल कमीशन की सूरत से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सूरत में। इस वक्त जो बैकलॉग मौजूद है जिसमें मिसकंडक्ट की शिकायत है जजेस के अगेंस्ट, जो मिसकंडक्ट की जो पेंडिंग शिकायत तकरीबन 100 के करीब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट्स के जजेस के अगेंस्ट 100 के करीब रेफरेंसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अब कहा यह जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस फोरम से, कि फौरी तौर पर जरा उनको किसी बनने लगाएं, नमेड़े, ताकि बैकलॉग खत्म हो और नई शिकायत आए और नए मामलात को तय किया जा सके। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। और ये जो मामला है इसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफात भी शुरू हो गए हैं, तो डर है कि कहीं ये मंजूर वसान की पेशगोई ठीक ना हो जाए कि आइंदा आने वाले 3 महीनों में हुकूमत को बोरी बिस्तरा गोल करके घर जाना पड़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे हमारा पैगाम मैसेज तक पहुंचता है। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।